चौथा श्लोक। ततः पदं तत् परिमार्गतव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढा पदमव्ययं तत् न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनसष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। अब स्मरण करें इस अध्याय में पहले तो ये हो गया कि संसार क्या है। संसार के बताने का प्रयोजन ये कि वर्तमान स्थिति में हम संसार में पड़े हुए हैं। इस संसार से छुटकारा पाना चाहिए और इससे निवृत्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए। संसार से छुटकारे का उपाय बताया कि वैराग्य ही इससे मुक्त होने का उपाय है। यदि इसकी आसक्तियां छोड़ दें तो हम संसार से छुटकारा हो जाए। जब संसार से छुटकारा हो, इधर की तरफ से हम हटें, तब परमात्मा की तरफ लगें। किसी वस्तु को पाने के लिए किसी वस्तु को छोड़ना पड़ता है, ऐसा भी नियम है। बिना कुछ छोड़े बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। बाजार में आप जब जाते हो कुछ लेने के लिए तो कुछ वहां छोड़ करके आते हो, तब वहां से लेकर के आते हो। बिना छोड़े कुछ प्राप्त नहीं होता। इसलिए यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए छोड़ना पड़ता है, संसार छोड़ना पड़ता है, आसक्तियां छोड़नी पड़ती हैं, द्वंद्व छोड़ने पड़ते हैं, कामनाओं को छोड़ना पड़ता है। ये बात कल हो गई और यही बताया कि इन सब के त्याग के द्वारा व्यक्ति फिर अपने हृदय में परमात्मा को खोजे। खोजने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। जो लोग परमात्मा को नहीं खोजते उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। सदा जीव भाव में ही बने रहेंगे, सदा ज्ञानी ही बने रहेंगे। इसलिए ये भी कहा कि देखो ये संसार जो है ये है अव्यय है, सनातन है। क्योंकि यदि परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, उसको खोजा नहीं, तो ये संसार अपने आप कभी समाप्त होने वाला नहीं। संसार चक्र सदा एक समान बना ही रहता है, चलता ही रहता है, जन्म जन्मांतर चलता ही रहता है। जब व्यक्ति से छूटे, संसार से छूटे, परमात्मा की खोज करे, आत्मा परमात्मा को देखे, तो फिर उसमें स्थित होकर के अपने आप को देखेगा कि अब हम पूर्णता प्राप्त कर लिए, परम गति प्राप्त हो गई। ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया जहां से लौट करके नहीं आना पड़ता। यहाँ देखते हैं कि कई बार भगवान ने ये बोला
कि जहाँ अपने हृदय में परमात्मा को खोजा तो वहां पहुंच जाते हो जहां से फिर लौट करके नहीं आना पड़ता। कल भी देख रहे थे गच्छन्ति मूढ़ा पद्मभ्यंतप, उस पद अव्यय पद को प्राप्त कर लेते हैं तो क्या होता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां से पहुंच करके फिर लौटते नहीं। लेकिन एक बात यह है कि ऐसा जाना आना कोई फिजिकल नहीं है कि शरीर से कोई कहीं दूर तक जाता हो, ये जीव कोई यात्रा करता हो तो परमात्मा तक पहुंचता हो। ये गत्वा शब्द जो है ये दो अर्थ रखता है। एक अर्थ तो ऐसा लगता है जैसे कि जाना पड़ता है जीव कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। संस्कृत में गत्वा का अर्थ है जानना, अवगति, विदित। ये जानना जो है वो गत्वार्थ जानने में भी आता है। यदि गत्वा माने जिसको जान करके, न निवर्तन्ते, फिर इस जीव भाव में संसार भाव में नहीं लौटना पड़ता। ये इसलिए उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए जिसको प्राप्त करके पूर्णता प्राप्त हो जाती है, अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। भगवान सब कहते हैं कि देखो वही तो मेरा धाम है, मैं वही ये स्वरूप दिव्य रूप परमात्मा हूं जिसको भी जीव प्राप्त कर लेता है। अब चलिए आगे, अब ये बताते हैं कि संसार में पड़ा हुआ जीव जो है वो क्या है। इसका वर्णन, जीव के स्वरूप का वर्णन इन श्लोकों में है। 3-4 श्लोकों में ये बताया गया कि जीव क्या है और जीव का पुनर्जन्म कैसे होता है। जो संसार में पड़े हुए जीव हैं वो जीव वास्तव में है क्या, तो ये भगवान कहते हैं वो जीव कुछ नहीं है, मैं ही हूं। अब देखो एक बात, ये जो लोग ये समझते हैं कि जीव अलग ईश्वर अलग, उनके लिए भगवान क्या कहते हैं कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूता सनातनः, मेरा ही ममैवांशो, मेरा ही अंश जो वो जीवलोके, वो जीवलोक में आ गया, और जीवभूता, जीव भाव को प्राप्त हो गया। सनातनः, वो भी सनातन है, मैं भी सनातन, जीव भी सनातन। मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृतस्थानि कर्षति, और ये जो है वो 5 इंद्रियां और 6वां मन, इन 6 को लेकर के प्रकृति स्थान, प्रकृति में स्थित रहता है, और प्रकृति स्थान कर्षति, और फिर वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। ये जीव का रूप हो गया। आचार्यों ने फिर इसका बहुत विस्तार कर दिया, लेकिन भगवान ने संक्षेप में बता दिया कि जीव क्या है। अब इसको थोड़ा सा स्पष्ट रूप से समझने का प्रयास करें, ध्यान दें इसमें कि कहने का तात्पर्य क्या है। एक बात तो ये कि जब भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके, तो जो जीव जो है ये है, शास्त्रीय भाषा में कहना चाहिए ब्रह्म का अंश नहीं है, परमात्मा का अंश नहीं है, ये जीव ईश्वर का अंश है। इसलिए यहाँ तो भगवान ने कहा ममैवांशो जीवलोक जीवभूता, तुलसीदास जी ने रामायण में बता दिया कि देखो ये जीव जो है अंश है, तो किसका अंश है, ईश्वर अंश। जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो ये जीव जो है वो ईश्वर का अंश है। अब ईश्वर में और ब्रह्म में क्या अंतर है? ब्रह्म तो व्यापक है, सर्वत्र विद्यमान है बस, और उसके अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं। लेकिन ईश्वर, वही ब्रह्म ईश्वर है, लेकिन ईश्वर के अधीन माया है, और माया का रचा हुआ जगत और जीव है। इसलिए ईश्वर जो है उसका स्वामी है। ईश्वर के साथ जो है वो माया की उपाधि है, माया की उपाधि के कारण जगत और जीवों की उपाधि है। ऐसा जो ईश्वर है उसका अंश जीव है, माने जीव जो है वो औपाधिक रचना है। जो समष्टि माया की उपाधि है वो ईश्वर है, और जो व्यष्टि माया की उपाधि है, उसकी माया के एक अंश की उपाधि जिस चैतन्य को है वो जीव है। और जो अपनी उपाधि को, माया को जानता है वो ईश्वर है।
जो अपनी उपाधि को, अपने अज्ञान को नहीं जानता वो जीव है। तो ये भी सब तुलना करके भी तुलसीदास जी ने रामायण मुझे बताया है, उसका सहारा लेना चाहिए। वहां लक्ष्मण जी जब भगवान से पूछते हैं कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, ये भी सब हमें बताइए, तो वहां भगवान बताते हैं कि देखो माया ईश न आप कहूं, जान कहिए सो जीव, बंध मोक्ष प्रद सर्प पर, माया प्रेरक शिव। पहली पंक्ति में हो गया जीव और दूसरे अंक में हो गया शिव, कि माने ईश्वर। माया ब्रह्म न आप कहूं, जाने, न माया को जाने, न ब्रह्म को जाने, न अपने स्वरूप को जाने। ऐसा जो नहीं जानता है, जान कहिए सो जीव, जो नहीं जानता उसी का नाम जीव है। अपने मन से पूछ लो या दूसरे किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम ब्रह्म को जानते हो, देखा है कि नहीं जानते, नहीं देखा है। माया को जानते हो कि माया कुछ कुछ लगती तो है लेकिन जानते नहीं क्या है ये। हाँ? अपने आप को जानते हो कि अपना स्वरूप क्या है। हाँ? क्या शरीर ही तुम हो, क्या ये नहीं मालूम शरीर हम है कि कुछ और हम है। तो नहीं जानते, नहीं जानते, नहीं जानते, इसके माने क्या, जीवो। अगर ये है तीन प्रश्नों का उत्तर ये आवे कि जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं, तो हाँ ब्रह्म हो गया, जीवभाव समाप्त हो गया। जैसे प्रश्न पत्र आते हैं और उसमें क्वेश्चंस जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं, लिखा हुआ इस प्रकार। तीन प्रश्न हैं, इन तीन प्रश्नों का उत्तर दो। आपने कह दिया नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता, तो नीचे लिख दिया जीव। उसने लिखा कि जानता हूं, जानता हूं, जानता हूं, तो तुम ब्रह्म। पास हो गए, फेल हो गए। नहीं जानते तो फेल हो गए, जीव हो। जानते हो तो तुम ब्रह्म हो गए, पास हो गए। बस ये है। ऐसे तुलसीदास जी बताते हैं। बंध मोक्ष प्रद सर्व पर, ये बंधन मोक्ष का जो कारण है वो ईश्वर और ईश्वर की माया है, उसके कारण जीव बंधन में है। माया के कारण से अज्ञान और अज्ञान के कारण जीव बंधन में है, लेकिन जीव अपने कर्म के बंधन में है और कर्म का फल देने वाला ईश्वर है, इसलिए ईश्वर जो है जीव के बंधन का कारण है। ईश्वर उसके ऊपर डंडा लिए खड़ा रहता है, बस इसलिए जीव बंधन में है। इस प्रकार से जीव और ईश्वर को उनका संबंध देखो। अब इसमें दो बातें साफ साफ देखनी चाहिए, एक तो तत्व रूप परमात्मा और दूसरा उसकी उपाधि। बस यही कहने का तात्पर्य हुआ ना कि वो परमात्मा अपनी माया उपाधि से ईश्वर। परमात्मा परमात्मा ही रहा, लेकिन जो उपाधि थी तो पूरी उपाधि थी उसकी, तो उपाधि धारण करने वाला चैतन्य हो गया ईश्वर, और उपाधि के हिस्से किए गए छोटे 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 बहुत से हिस्से कर दिए गए। तो उन छोटे छोटे हिस्सों में भी चैतन्य विद्यमान हुआ, उस चैतन्य की उपाधि वो छोटे छोटे हिस्से ही बने, तो जो छोटे छोटे हिस्से बने वो जीव हो गया। अब दोनों में अंतर क्या हुआ, यदि समस्त उपाधि होती तो ऐसा नहीं कि समस्त उपाधि के कारण ईश्वर को ज्यादा भयंकर अज्ञान हो गया, ऐसा नहीं। समस्त की उपाधि को अज्ञान उसका है, स्वामी है, तो फिर उसको मालूम है कि ये माया है, मैं उसका स्वामी हूं, तो ज्ञान रहता है। लेकिन जहां व्यस्त की उपाधि लग गई तो मैं और तुम का भेद हो गया, मैं कुछ और हूं, ईश्वर कुछ और है, एक जीव मैं अलग हूं, दूसरा जीव अलग है। इस प्रकार के जहां भेदोपाधि आ गई वहां से व्यक्ति जो है अज्ञान में पड़ गया। फिर अखंडता अपनी जो है कि मैं ही सर्वत्र विद्यमान हूं वो भुला गया। मैं एक व्यक्ति, तुम दूसरे व्यक्ति, वो तीसरा व्यक्ति, वो चौथा व्यक्ति, इस प्रकार का जो भेद आ गया, बस यहीं से जीव भाव आ गया, ये रूप बना। तो जो उपाधि है उसका वर्णन यहाँ करते हैं कि देखो इस श्लोक में पहली बात तो ये कि जीव का जो असली रूप है वो परमात्मा ही है।
दूसरी बात, ये जो अंश है वो उपाधिकृत अंश है। ब्रह्म तो अखंड एक रस है, उसके अंश होते ही नहीं है। लेकिन जैसे आकाश के भी अंशवत हो सकते हैं, जैसे एक महाकाश है और उस महाकाश में बहुत से घड़े रखे हों तो घटाकाश बहुत से हो जाएंगे, लेकिन वो एक अखंड आकाश तो रहेगा क्योंकि अविभक्त है। लेकिन घड़ों में अलग अलग मानो आकाश विभक्त हो गया है, मानो हो गया है, ऐसी भ्रांति उत्पन्न होती है। ऐसे ही वो चैतन्य सब शरीरों में स्थित होने के कारण से सबको प्रकाशित कर रहा है, लेकिन शरीर रूपी घटों के कारण से वो चैतन्य भिन्न भिन्न सा प्रतीत हो रहा है। तो भिन्न भिन्न सा प्रतीत होना, यही उसकी उपाधि के कारण से भेद हो गया, यही अंश हो गया। तो अंश तो उसका परमात्मा को हो नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार से अंश हो गया। पहली बात तो ये, तो अंश है तो कैसे है? तो ममई वांशो जीव लोके। अब जहां अंश को अंश की उपाधि धारण की, माया के अंश की या उपाधि के अंश की उपाधि धारण की, तो वहां से जीव भाव हो गया। जीव लोके, अब वो जीवलोक लोक बन गया। जीवलोक लोक बन क्या है? जीवानुभूति कि मैं जीव हूं, ऐसी प्रतीत होने लगी, उसका नाम जीवलोक है। जीवभूता, जीवभूता माने जीव भाव को प्राप्त हो गया। अब ऐसा नहीं कि वो ब्रह्म जीव बना हो, कोई उसमें इस प्रकार का केमिकल चेंज आया हो, कोई रचना इस प्रकार की हुई हो जिससे कि जीव बना हो, सो नहीं है। ब्रह्म ब्रह्म ही रहा और जीव भाव की प्रतीति होने लगी, लगने लगा कि मानो जीव है, इसलिए जीवभूता कहा। जीवभूता और जीवलोके सनातना। और सनातन माने ये जीव भी सनातन। सनातना शरीर के नष्ट होने पर ये जीव समाप्त नहीं होता, ये जीव बना रहता है। तो बना रहता तो जीव क्या करता है? जीव अपने सूक्ष्म शरीर को, कारण शरीर को लेकर के एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। इसलिए दूसरी पंक्ति में क्या होता है? जीव के साथ में क्या क्या उपाधियां हैं? सूक्ष्म शरीर की उपाधि है और कारण शरीर की उपाधि। इसमें देखो ये यहां पर जो कह दिया कि यह मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति। तो मन छठवां, 5 इंद्रियां तो 5 हैं ज्ञान इंद्रियां और एक छठवां मन, इसलिए 6 गिना दिए। मना षष्ठान, मन छठवां है और इंद्रियाणी और इंद्रियां हैं। तो छठवां मन है तो इंद्रियां कितनी हुई? 5 हुई। अपने आप ही हिसाब लगाओ इस प्रकार से। तो 5 इंद्रियां और एक मन, बस एक तो ये कारण सूक्ष्म शरीर हो गया और ये है प्रकृति स्थानी, और प्रकृति में स्थित ये प्रकृति हो गई। सप्तगुणी रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति होती है। प्रकृति स्थानी, इनमें स्थित रहते हुए, इनमें तादात्म्य रखते हुए, इनमें उपाधि, इनकी उपाधि को लिए हुए एक वो चैतन्य एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। कर्षत के माने तो एक स्थूल शरीर से अपने आप को निकाल लेता है, हाँ, निकाल करके फिर दूसरे शरीर में चल देता है। तो जब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तब क्या होता है? जीव अपने साथ सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर अपने साथ ले जाता है। इसलिए मालूम होना चाहिए कि देखो स्थूल शरीर मात्र ही ये नहीं है, इसमें एक सूक्ष्म शरीर भी है, एक कारण शरीर भी है, और इन सूक्ष्म और कारण शरीर की उपाधि से जो चैतन्य इनमें व्याप्त है या प्रतिबिंबित हो रहा है, उसी चैतन्य का नाम जीव है। इस श्लोक से देखो ये बातें पता चल जाती हैं। अब ये बात ये कि शास्त्र जो है ये है, इनको संक्षेप करने की आदत होती है कि जितना कम से कम बताना पड़े उतना अच्छा है, और समझने वाले जो हैं उसी में सब समझ लें। यद्यपि सूक्ष्म शरीर में तो शंकराचार्य बोलेंगे तो 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 प्राण हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, मन बुद्धि हैं, इस प्रकार से 17 तत्व हैं। इन 17 तत्व को मिलाकर के सूक्ष्म शरीर है। जब जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है तो इन 17 को लेकर के जाता है। यहाँ मना षष्ठान इंद्रियां, बस 6 इंद्रियां बस बता दिया और उसके बाद छुट्टी कर ली। प्रकृति स्थान बता दिया, कारण शरीर प्रकृति स्थान, लेकिन ये नहीं बताया कि कारण शरीर जो सप्तगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, इस प्रकार से 3-3 गुण इसमें होते हैं। अब उनको आगे गुणों का नाम आगे दे देंगे,
लेकिन यहाँ पर बता दिया कि इस प्रकार से जीव का रूप ये हुआ। तब जीव को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। बात ये कि परमात्मा को जानना तो बाद की बात है, पहले बात तो ये है कि जीव क्या है उसी को समझना चाहिए और अपने आप अपने अंदर देखना भी चाहिए। यही अध्यात्म विद्या है। अध्यात्म विद्या माने जैसे कल देख रहे थे, अपने अंदर देखो, अपने 5 कर्मेंद्रियों को देखो कि किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर में, स्थूल शरीर में नहीं है 5 कर्मेंद्रियां, ये सूक्ष्म शरीर में है। 5 प्राण भी सूक्ष्म शरीर में है, 5 ज्ञानेन्द्रियां भी सूक्ष्म शरीर में है, मन बुद्धि चित्त अहंकार भी सूक्ष्म शरीर में है। फिर ये भी देखो कि प्राण कर्मेंद्रियां किस प्रकार से, क्रिया शक्ति जो है उसी का नाम है। ज्ञानेन्द्रियां और मन बुद्धि आदि ज्ञान शक्ति इनमें है। ज्ञान शक्ति क्या है, क्रिया शक्ति क्या है, इनको सबको अपने भीतर देखो। अगर ये सब दिखाई दें तो समझो कि अध्यात्म विद्या प्रारंभ हुई। अगर ये सब कुछ न दिखाई दे, अपने भीतर आंखें बंद की, अंधेरा दिखाई दिया, तो फिर अध्यात्म विद्या में प्रवेश नहीं। तो बस बाहर ही भटकते रहो, शरीर ही में रहो और बाहर दुनिया में भटका करो, बस, और कोई उपाय नहीं। इसलिए अध्यात्म विद्या का माने अपने भीतर देखो। बिना अपने भीतर देखे हुए अध्यात्म विद्या नहीं आती। 2 विभाजन कर दो प्रारंभ में ही, एक अपने भीतर एक अपने बाहर। व्यवहार काल में अपने बाहर जगत को देखो, खाना पीना उठना बैठना समझ आना कर लो, और अध्यात्म विद्या के माने अपने भीतर देखते रहो। सूक्ष्म शरीर को देख लो, फिर कारण शरीर को देखो, अपने स्वभाव को पहचानो। हम सत्वगुणी हैं कि रजोगुणी हैं कि तमोगुणी हैं। जो लक्षण सत्वगुण रजोगुण इत्यादि के बताए गए उन लक्षणों में से कौन से लक्षण हमें अनुभव में आ रहे हैं, हमारी प्रकृति किस प्रकार की है, स्वभाव किस प्रकार से, इस प्रकार से अपने आप को पहचानो, देखो। सबको पता चल जाएगा कि हम तमोगुणी हैं कि रजोगुणी हैं कि सत्वगुणी हैं। जो उनकी लिस्ट है, सत्वगुण की लिस्ट बना लो, रजोगुण की लिस्ट बना लो, तमोगुण की लिस्ट बना लो, और उसके बाद में अपने आप इंट्रोस्पेक्शन करते जाओ और उनके ऊपर टिक लगाते जाओ। हो सकता है कि पहली बार गलत टिक भी लगा जाओ। जैसे ये देखा गया कि भाई सत्वगुण का लक्षण शांति है, तो हम शांत हैं कि नहीं हैं, तो टिक लगा दिया हम शांत हैं। क्यों? एक समय अकेले बैठे हुए हैं और आप भीतर अपने विचार कर रहे हैं, कोई दूसरा है नहीं, इसलिए कैसे हैं, शांत, टिक लगा दिया शांत। जब रजोगुण में आए तब वहां मालूम हुआ रजोगुण का लक्षण है अशांति। अशांत रजोगुण का लक्षण है। जब वहां पर अशांति की बात आई तब देखा कि देखो हम तो बिल्कुल शांत हैं, इसके माने रजोगुण नहीं है, ये काट दिया। ये तो कितनी देर की बात हुई, जितनी देर बैठे इंट्रोस्पेक्शन कर रहे थे, अपने भीतर विचार कर रहे, और जहां बाहर निकले और जहां व्यवहार होने लगा तहां क्या हो गया, शांत हवा उड़ गई और उसके बाद अशांत की आंधी चलने लगी। बस, हाँ, अब जहां अशांत की आंधी चलने लगी तो अब क्या पता चला। इसलिए उस समय, जिस समय की इंट्रोस्पेक्शन आप कर रहे हो कि हम सत्वगुणी हैं रजोगुणी हैं, उस समय तत्काल की बात को मत देखो। ये देखो कि 24 घंटे इनमें से कौन गुण की प्रधानता रहती है। क्या आप बराबर हर समय शांत रहते हैं? क्या हर समय आप प्रसन्न रहते हो? हाँ? क्या हर समय आप विरक्त रहते हो? क्या हर समय आपको ज्ञान की इच्छा रहती है, ज्ञान में रुचि रहती है? हाँ? आप देखो कि हर समय नहीं रहती तो इसके माने रजोगुणी लक्षण है। तो अगर कामनाएं बहुत हैं तो इसका माने रजोगुणी स्वभाव है। हाँ? अगर कर्म में बहुत प्रवृत्ति है तो इसका माने रजोगुणी स्वभाव है। रजोगुणी स्वभाव, तो उसके बाद क्या होगा, अशांति भी होगी। हाँ? अशांति, कामना, कर्म, अशांति, ये भी अशांति भी उसके साथ में होगी। और अशांति के माने क्या है, अशांति का परिणाम दुख। जहां शांति है वहां सुख, और जहां अशांति वहां दुख। जितनी देर आपको अशांति का अनुभव होगा उतनी देर आपको दुख का भी अनुभव होगा। अशांत से कुतो सुखम, दूसरे अध्याय में भगवान पहले बोला है कि जब ये अशांति हुई मन में तो फिर सुख कहां। इसलिए रजोगुण में यदि अशांति है तो दुख भी है। और कोई व्यक्ति बड़ा अभिमान करे कि हमें तो
हमारी कामनाओं का तो कोई पारावार नहीं, हम तो बड़े महत्वाकांक्षी हैं और बराबर कर्म में लगे रहते हैं, आंधी तूफान की तरह चलते रहते हैं। तो वो बड़ा अहंकार अपने आप को दे रहा। लेकिन इसके माने है आप जानो न जानो, शास्त्र ये कहते हैं कि आप सदा दुखी दुखी रहते हो। आप यद्यपि सदा दुखी हो लेकिन अपने आप को भ्रांत से सुखी माने हो, क्योंकि आप जानते ही नहीं सुख कहते किसे हैं। इसलिए जिस दुख में आप पड़े हुए हो उसी को आप सुख समझ रहे हो और उसी का अभिमान कर रहे हो। इसलिए ये सब बातें जो है अपनी प्रकृति किस प्रकार की है, तो शास्त्र का सहारा लेकर के, संतों का सहारा लेकर के फिर इस प्रकृति को भी समझो, ये भी देखो। तो आचार्य ने बता दिया, इनका सबका विस्तार करके बता दिया कि देखो इस प्रकार से जीव का भाव, जीव भाव किस प्रकार से बनता है, उसकी स्थिति कैसे होती है। अगला श्लोक देखिए। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतान् संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरं यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतम् ईश्वरः गृहीत्वैतान् संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। शरीरम यद शरीरम आपनोति, अब वो जो शरीर को प्राप्त करता है, यच्च अपि उत्क्रामति, और जिस शरीर का उत्क्रमण करता है वह छोड़ता है, वो ईश्वरा वो जीव, गृहीत्वैतानि संयाति, वो जीव इनको लेकर के चलता है। जब जीव एक शरीर को छोड़ता है दूसरे शरीर को प्राप्त करता है तो क्या करता है जीव, गृहीत्वा एतानि बहुवचन में हुआ, और क्या वो अपने 5 ज्ञानेंद्रियों को, मन को, इन सबको लेकर के, प्रकृति को, इनको लेकर के गृहीत्वा संयाति, संयात में जाता है, चल देता है। कैसे जाता है जीव इन सबको लेकर के, वायुर्गंधानि वाशयात, जैसे वायु गंध लिए जा रहा हो। देखो बड़ा सुंदर दृष्टांत हुआ। वायु एक स्थान से दूसरे स्थान वायु जाती है, लेकिन दिखाई देता है वायु चल रही है, आयु वो देखो वायु जा रही है, वो वायु जा रही है, ऐसे कहीं दिखाई पड़ देता है, लेकिन वायु जा रही है। ऐसे जीव भी इसी प्रकार वायु की तरह से जा रहा, एक शरीर छोड़ा दूसरे शरीर में ज्यादा दिखाई नहीं देता। और फिर बोले कि जीव के साथ जैसे वायु जाती है, वायु के साथ गंध जाएगी, सुगंध हो दुर्गंध हो वो भी उसके साथ जाएगी। इसी प्रकार जब जीव जाता है तो उसके साथ में सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये भी जाते हैं, और कारण शरीर के उसके पापों भी साथ जाते हैं। जब जीव जाता है अपनी पाप की गठरी लिए हुए यात्रा करता है तो मन दुर्गंध लिए जा रहा है, वही जीव जब पुण्य लेकर के चलता है तो मन सुगंध लिए जा रहा है। इसलिए भगवान ने गंध कह दिया, सुगंध नहीं कहा, दुर्गंध नहीं कहा, गंध कह दिया। वायुर गंधानि वाशयात्, वो गंध को लेकर के जैसे वायु चल रहा है वो ऐसे चल रहा है। ऐसे जीव भी अपने जो उसने शुभाशुभ कर्म की प्रकृति जैसी उसकी है उस प्रकृति को लिए जा रहा है। न वायु दिखाई दे न वायु की गंध दिखाई दे, लेकिन जानी तो जाती है। हम सब जानते हैं कि वायु है ही है, ये भी जानते हैं कि वायु चलती है, ये भी जानते हैं कि जो गंध है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाती है, वायु के ही द्वारा जाती है, बिना वायु के गंध थोड़ी जाएगी। जिधर की तरफ वायु जाती है उसी की तरफ गंध चली जाती है। तो बस इसी प्रकार से ये बता दिया कि देखो ये जीव को एक वायु की तरह से समझो, लेकिन ये उदाहरण है, ऐसा मत समझ लो कि जीव भी एक हवा है। लोग कुछ लोग ऐसे समझ लेते हैं। क्या है, ये तो एक हवा है, शरीर से हवा निकल गई, बस प्राण निकल गए, हवा निकल गई, जीव निकल गया, ऐसे हवा हवा करके मानते हैं। तो कहते हैं हवा हवा नहीं है, ये जीव तो एक चेतन सत्ता है, और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये हैं, इनको लेकर के जीव एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है।
अब भगवान ने ये नहीं बताया कि देखो ये जीव जो है वो चैतन्य का प्रतिबिंब है, कि चैतन्य का अवच्छेद है। बाकी ये तो आचार्यों का काम है, फिर जहां देखें जिसको जिस प्रकार से समझाना उसको समझा दे। बस मुख्य बात यह है कि चैतन्य है और उपाधि है। बस वो चैतन्य उपाधि जो है वो हो, उपाधि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। अब जगह अवच्छेदवाद को अगर हम माने कि जैसे कि आकाश और घट है, हाँ? तो अगर घट में जल भरा हुआ है या घट में कोई सुगंधित पदार्थ भरा हुआ है और उस घट को एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाओ, तो क्या उसके साथ आकाश भी जाता है? हाँ? आकाश तो सब जगह विद्यमान है, वो आकाश यहाँ पर भी है। घटा अगर थोड़ी दूर पर घट आ गया तो वहां का आकाश वहां विद्यमान है, और घट आगे चला तो वहां का आकाश वहां विद्यमान है। इसी प्रकार से चैतन्य अनंत होकर के सर्वत्र विद्यमान है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर जब चले तो उनके चलने से ऐसा लगता है कि चैतन्य भी उनके साथ चला, लेकिन वो चलता चलाता नहीं है, केवल सूक्ष्म शरीर कारण शरीर चलते हैं, और जहां होते हैं वहीं पर वो चैतन्य उनको प्रकाशित करके चेतनानुभूति करा देता है। और इस प्रकार से वो हो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं। अगर प्रतिबिंबवाद के अनुसार देखो तो परमात्मा का प्रतिबिंब सूक्ष्म शरीर में कारण बाल्टी में डालो तो जब पानी दूसरी बाल्टी में जाएगा तो वो प्रतिबिंब भी आपको दूसरी बाल्टी में जाकर दिखाई देने लगे। मानव प्रतिबिंब भी वहां चला। दरअसल में अगर वैज्ञानिक दृष्टि से देखो तो न प्रतिबिंब चलता है और न वो आकाश चलता है, ये दोनों में से चलते कोई नहीं है, लेकिन चलते हुए से भाषित होते हैं। ऐसा जो है बताने के लिए ऐसे बता देते हैं कि जा रहे हैं मानो एक स्थान से दूसरे स्थान पर। बस इस तरह से बताते हैं कि देखो ये है एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में जीव जाता है। तो जीव की एक विशेषता ये भी है कि जीव एक ही शरीर में सदा नहीं रहता। एक शरीर छोड़ करके दूसरे शरीर में क्यों जाता है, एक शरीर क्यों छोड़ देता है? अब यह है कि जीव को का जैसा प्रारब्ध है, उसके जैसे कर्म है और उन कर्मों का फल भोगना है, तो जीव अपने कर्मों का फल भोगने के लिए उपयुक्त शरीर प्राप्त करता है। जिस शरीर को प्राप्त करके जीव अपने प्रारब्ध का भोग कर सके, वो उसी शरीर को ग्रहण कर लेता है। ऐसे समझ लो कि देखो एक शरीर को छोड़ करके जीव चला, और जब चला तो इस जगत में तमाम प्राणी हैं और तमाम प्राणियों के उदर में गर्भ विद्यमान है। हाँ? अब वो जीव जब सेलेक्ट करता है हम किस प्राणी में प्रवेश करें, कैसे सेलेक्ट करता है? वो देखता है कि इस शरीर में जाकर के हमारी ये वासनाएं तृप्त हो सकती हैं, उसी शरीर में प्रवेश करें। मनुष्य शरीर में भी प्रवेश कर सकता है, मनुष्य के इतर शरीरों में प्रवेश कर सकता है। हमने सुना स्वयं एक व्यक्ति कहता था, अरे मनुष्य शरीर क्या, मनुष्य शरीर से कुत्ता बढ़ गया। कुत्ता बहुत अच्छा होता है। हालांकि लोग कहते हैं क्या बड़ा खाया, रे बिल्कुल कुत्ता आदमी है, आदमी को घृणा करते हैं, कुत्ता बता दिए तो उसके साथ गाली हो गई मालूम। लेकिन वो कहता था अपने आप कि मनुष्य शरीर क्या है, इसमें तो बड़ी परेशानियां हैं, कुत्ता देखो कितना अच्छा है, अपने खा जो जहां रहता है तो मालिक अपने आप ही उसको रोटी खिलाता है और अपने मस्त घुमा करता है, सोता रहता है। क्या करना पड़ता है उसको, कौन चिंता उसे? हाँ, कभी खबर कहीं हुई तो भूख भाग दिया, नहीं तो बाकी अपने सोता रहता है। देखो कितना अच्छा कुत्ते के जीवन में, उसे कुत्ते के जीवन बड़ा अच्छा लगा। अब जिसको कुत्ते का जीवन अच्छा लगेगा वो जीव अगर मनुष्य शरीर छोड़ करके जाएगा तो कहां जाएगा?
खाम खा जाएगा वहीं, कोई जबरदस्ती थोड़े ले जाएगा उसको, वो तो अपने कर्मानुसार, अपने स्वभाव, अपने रुचि के अनुसार अपने आप वहां पहुंच जाएगा। ऐसे ही ये तो एक बात आपको बताई, किसी उदाहरण से आप सर्वत्र समझ लो। कोई के शरीर में क्यों पहुंचा, मनुष्य शरीर में भी क्यों पहुंचा, हाँ, उसको वही अच्छा लगा तो उसमें पहुंच गया। और अच्छा क्यों लगा, अब हर बात का क्यों करो कि भाई अच्छा क्यों लगा, अच्छा इसलिए कि सप्तगुण था, रजोगुण था, तमोगुण था, जैसा अर्जित हो गया उसे अनुसार अच्छा भी लगने लगा। सप्तगुणी व्यक्ति को एक बात अच्छी लगेगी, रजोगुण कुछ और अच्छा लगेगा, तमोगुण कुछ और अच्छा लगेगा। तो जिसकी जैसी प्रकृति वैसा उसे अच्छा लगेगा। तो ये कहना चाहिए कि अगर कोई जीव को किसी योनि में जाता है, किसी शरीर में जाता है, किसी लोक में जाता है, तो कौन ले जाता है, तो बोले कि उसी की प्रकृति ले जाती है, उसी का स्वभाव ले जाता है। अगर आपको यहां से ले जाकर के गाड़ी में बैठा कर कानपुर में छोड़ दिया जाए शहर में, तो आप कहां जाओगे? अब आपकी प्रकृति आपको खरोचने लगेगी, है कि चलो किसी होटल चलते चाय बात पिए, हैं कहीं चलो बाजार में कपड़े की दुकान में चलो थोड़ा वहां से कपड़ा ले लेंगे, कहीं सोचने लगे कहीं चलो यहाँ पे ये ले लेंगे, कहीं वो ले लेंगे, कहीं कुछ कहीं कुछ। अब भाई जिसको जिसका जिस प्रकार की प्रकृति होगी उसी तरह की वस्तु याद आएगी और उसी तरह की दुकान पर उसी स्थान पर वो चल दो। ऐसा थोड़े कि सब जने एक जगह होते हैं तो सब जगह एक जगह पहुंच जाएंगे, वो अपने अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने चल देंगे अपनी अपनी दिशा में। बस इसी प्रकार से जो है ये जीव का भी है, जीव का भी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना प्रकृत्या है, अपने स्वभाव के अनुसार है। वैसे बता तो ये दिया जाता है कि देखो भाई जब जीव शरीर छोड़ता है तो फिर यमराज आते हैं और यमराज उस जीव को पकड़ते हैं, बांधते हैं और शरीर में से निकालते हैं और घसीटते हुए ले जाते हैं। जीव जाना नहीं चाहता लेकिन यमराज घसीट करके ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? अब यमराज को मालूम है कि इस जीव के संस्कार किस प्रकार के हैं, इसकी वासनाएं किस प्रकार की हैं, और जैसी उसकी वासनाएं होती है उसी प्रकार के शरीर में उसे यमराज वहां पहुंचा देता है। और अगर कहीं शरीर छोड़ने लगा किसी व्यक्ति का और यमराज नहीं आए, तो फिर भगवान के दूत आते हैं, विष्णु भगवान के दूत पीताम्बर धारण किए हुए, 4 भुजा धारण किए हुए, शंख चक्र गदा पद्म में लिए हुए, मुकुट धारण किए हुए, जैसे भगवान विष्णु तदाकार तैसे ही रूप के उसी प्रकार के आते हैं। फिर उस जीव को कहते हैं कि आइए आइए चलिए, हम आपको लेने के लिए आए हैं। जीव पूछता कहाँ ले जाओगे? कहीं आपको भगवान ने बुलाया है, वहाँ बड़ा सुंदर स्थान है, आपको बड़ा आनंद प्राप्त होगा, चलो आपको चलो। वो बांध के नहीं ले जाते, उनको फिर ले जाते हैं आग्रह करके और इनको स्मरण दिला करके बहुत सुंदर स्थान है। क्योंकि तो फिर हम चलें तो हम तो कितनी दूर है, हम चल पाएंगे नहीं। अरे तुम्हारे लिए हम रथ लाए, चलो बैठो रथ पर। हाँ, तो उनको रथ को बैठाल करके तो वो दूत उनको ले जाते हैं, वैकुंठ धाम में ले जाते हैं। वैकुंठ धाम में फिर वो बहुत दिनों तक रहता है, अपने पुण्यों का फल भोगता है। तो ये तो 2 प्रकार के, तो इस प्रकार के हो गए ले जाने वाले। ये पौराणिक भाषा है, यमराज आते हैं, भगवान के दूत आते हैं और फिर उनको इस प्रकार से ले जाते हैं। तीसरे प्रकार की बात क्या है कि वे लोग जो अपने आत्मभाव में स्थित हैं, परमात्मा भाव में स्थित, उनका शरीर छूटने लगा, तो न यमराज आवे और न भगवान के दूत आवे। उनको क्या होता है कि उनको कहीं जाना ही नहीं तो आवे कौन? जहां हैं वो पहले ही सर्वव्यापी अनंत चैतन्य परमात्मा में स्थित है। अब एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जब एक स्थान